हे गाइस, आज मैं गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनकर के तैयार होगी आज। और ये आने वाले कोई भी त्योहार में आप इजीली इसको बना सकते हो। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी बनकर के तैयार होगी ये रेसिपी आज। बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। किसी किसी का गुलाब जामुन ना अंदर से पकता नहीं है या तो रस अंदर तक जाता नहीं है, बाहर से बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आप मेरा ये परफेक्ट मेजरमेंट ज़रूर देखिए, तो आप कैसे भी गुलाब जामुन बनाओगे ना तो आपका गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, जितना हो सके अपना व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पे पहले हम चाशनी प्रिपेयर कर लेंगे। तो चाशनी के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चीनी और 1 कप पानी मैंने लिया है, और थोड़ा सा आधा कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी लिया है। तो आप सेम मेजरमेंट लेंगे तो भी चलेगा, 1 कप चीनी और 1 कप पानी। इसको हम गैस पे चढ़ा के उबालेंगे थोड़ा सा। तो इसको ना हाई फ्लेम में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट तक बस उबालना है। इसमें फ्लेवर के लिए मैंने ऐड किया है 2 से 3 इलायची और थोड़ा सा केसर मैंने ऐड किया है। तो केसर यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो बिल्कुल डालिए, आपके पास नहीं हो तो स्किप कर दीजिए। तो इसको ना हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक उबालना है। बस इसको 1 तार 2 तार ऐसे नहीं बनाना है। कभी भी आप गुलाब जामुन प्रिपेयर करो तो इसको 1 तार 2 तार बिल्कुल भी बनाना नहीं होता है। अब 3 से 4 मिनट के बाद हम लोग चेक करेंगे। इसको हाथ में थोड़ा सा लीजिए, ये ऑयली टेक्सचर का जब हो जाएगा ना, थोड़ा सा शाइनिंग टेक्सचर का हो जाएगा, तभी आपका शुगर सिरप बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम लोग साइड में रख देंगे और इसको ढक देंगे। तो आपका शुगर सिरप गर्म होना चाहिए। अभी हम एक बाउल लेंगे और इसमें मैंने डाला है 1 कप मिल्क पाउडर। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मैदा, जो हम खाने वाला चम्मच होता है उसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच मैदा। और उसी चम्मच में मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच सूजी और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पे आपको बेकिंग पाउडर लेना है और बेकिंग सोडा बिल्कुल नहीं लेना है। बेकिंग पाउडर से ना आपका जो गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा बनेंगे। तो अभी मैं उसी चम्मच से ले रही हूँ 2 चम्मच घी। अभी ना इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है और कुछ देर के बाद ये बहुत क्रम्बलिंग टेक्सचर का हो जाएगा। ये देखिए, तो अभी इसमें मैं डाल रही हूँ दूध। दूध को एक साथ ऐसे बिल्कुल भी नहीं डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा ही डालना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालिए और इसका एक सॉफ्ट सा डो प्रिपेयर कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि आपका दूध थोड़ा सा ज़्यादा डल भी गया है तो थोड़ा सा मैदा आप ऐड कर सकते हो। और बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा हार्ड डो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। तो अभी ये डो बिल्कुल रेडी है और अभी इसको हम लोग ढक के रख देंगे 2 से 3 मिनट तक। अभी 2 से 3 मिनट के बाद इस डो को हम लोग फिर से एक बार गूंद लेंगे, ऐसे थोड़ा सा 1 मिनट तक ऐसे ही हल्का सा। और इसको छोटी छोटी पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर लेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। ध्यान रखिए आप भी राउंड शेप इसको देना, इसमें क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अगर क्रैक्स इसमें आएंगे इसको जब तेल में डालोगे तो ये फट जाएगा। और आई एम श्योर कि आप मेरे मेजरमेंट में लेके अगर आप बनाओगे तो बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे और आपका गुलाब जामुन एकदम परफेक्ट बनेगा। ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से सारा गुलाब जामुन जो रेडी कर लिया है, सारा बॉल्स हमने रेडी कर लिया है। अभी हम लोग चलिए इसको फ्राई करते हैं। तेल मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है। तेल बिल्कुल ही हल्का गरम होना चाहिए, मीडियम भी नहीं, बहुत ही हल्का गरम होना चाहिए। और इसको लो फ्लेम में उलटते पुलटते आप इसको फ्राई कर लीजिए टिल इसका कलर चेंज होने तक, गोल्डन ब्राउन कलर तक इसको फ्राई कर दीजिए। ये देखिए, और इतना मुझे परफेक्ट लगता है ये कलर, तो मैंने इसको निकाल लिया है। अगर आपको और थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है तो और थोड़ी देर तक इसको फ्राई कर लेना।
तो अभी हमारा गुलाब जामुन जो है बिल्कुल ही रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमारा चाशनी जो हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा था, इसमें गुलाब जामुन को डाल देंगे। ध्यान रखिए कि आपका जो चाशनी है, जो शुगर सिरप है, वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो गुलाब जामुन जो है वो चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अगर आपका चाशनी ठंडा हो गया है तो थोड़ा सा उसको गर्म कर लीजिए। अभी इसको 2 से 3 घंटे हमें रखना है और 2 से 3 घंटे के बाद ये देखिए गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी है। शुगर सिरप बिल्कुल अंदर तक चले गए हैं और बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन करके तैयार हो गया है हमारा गुलाब जामुन। बिल्कुल ही परफेक्ट बना है। बहुत लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि उनके गुलाब जामुन जो है ना अंदर से कच्चे रह जाते हैं। कभी कभी ना गुलाब जामुन बाहर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाता है और शुगर सिरप जो है वो अंदर तक जाता भी नहीं है। तो आज का ये रेसिपी का मेरा जो मेज़रमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। आपका जो गुलाब जामुन है कभी भी ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी फेल नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। तो आज का ये सॉफ्ट स्पॉन्जी और इजी गुलाब जामुन बिल्कुल बन करके रेडी है। ये देखिए, आने वाले त्योहारों में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में। बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना, बिल्कुल भी फील नहीं होगा। ये देखिए अंदर से मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा जूसी और शुगर सिरप जो है ना बिल्कुल अंदर तक गया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। बस इसका मेज़रमेंट जो है ना वो आप सही से लेना, तो बिल्कुल भी आपका गुलाब जामुन नहीं फटेंगे या ख़राब नहीं होंगे। तो आज का ये रेसिपी अगर सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।